अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। सबसे पहले हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल जो हमें फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ने हैं, दैट इज़ एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हमें एनाटमी में कौन सी बुक्स पढ़नी होती है, हमें बायोकेमिस्ट्री में कौन सी पढ़नी है और हमें फिजियोलॉजी में कौन सी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, तो एनाटमी के अंदर हमारे पास मेनली 4 डोमेन्स आती हैं, जिसके अंदर हमारे पास आती है ग्रॉस एनाटमी, जिसमें अपर लिम होता है, लोअर लिम होता है एंड थोरेक्स होता है। देन हमारे पास जनरल एनाटमी आती है, हिस्टोलॉजी आती है एंड एम्ब्रियोलॉजी आती है। जो हमारे पास ग्रॉस एनाटमी है उसके अंदर हमारे पास जो मेन बुक होती है वो होती है वीडी चौरसिया। वीडी चौरसिया का आपको वॉल्यूम 1 भी लेना है और वॉल्यूम 2 भी लेना है। जो वॉल्यूम 1 होता है उसके अंदर होता है अपर लिम और थोरेक्स, ठीक है, तो वो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना ही पढ़ना है। एंड सेकेंड वॉल्यूम के अंदर हमारे पास लोअर लिम होता है एंड एब्डोमेन पेल्विस होता है। तो एब्डोमेन एंड पेल्विस सेकेंड ईयर में आता है, लेकिन आधी बुक आपको फर्स्ट ईयर में पढ़नी है लोअर लिम के लिए, इसलिए आपको दोनों वॉल्यूम लेने होते हैं, वॉल्यूम 1 भी और वॉल्यूम 2 भी। देन हमारे पास एक ग्रॉस एनाटमी की और बुक है जिसका नाम है KLM एंड स्नेल्स, जो मैंने खुद पढ़ी थी। पर्सनली मुझे बहुत पसंद थी बुक, वो KLM थी। KLM की बुक बहुत अच्छी है, इसके अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। सारे मसल टेबल आपने KLM से करने होते हैं, कुछ बच्चे स्नेल से भी करते हैं। अब इट्स अप टू यू कि आपको स्नेल से करना है या KLM से, लेकिन जो मैं रेकमेंड करूँगी वो KLM रेकमेंड करूँगी क्योंकि मैंने KLM पढ़ी थी और KLM में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसमें मसल टेबल बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, स्नेल्स के अंदर ज़्यादा शॉर्ट लिखे हुए हैं और KLM के अंदर कुछ ब्लू पेजेस होते हैं जिसके अंदर क्लिनिकल लिखे होते हैं और वो क्लिनिकल भी आपने ज़रूर करने होते हैं क्योंकि वो प्रॉफ के अंदर MCQs में आते हैं, वो वाइवा में सुने जाते हैं, तो इसलिए कई बार SCQ भी आ जाता है, तो आपने वो क्लिनिकल भी ज़रूर करने होते हैं, तो इसलिए आपको KLM लेना ज़रूरी है। मैंने जो ली थी मैंने वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और KLM की बुक ली थी। स्नेल्स की बुक मैंने नहीं ली थी और ना मैंने स्नेल्स की बुक से पढ़ा था, लेकिन कुछ मेरे फेलोज स्नेल की बुक से भी पढ़ते थे, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने स्नेल लेनी है या नहीं लेनी। देन हमारे पास जनरल एनाटमी आता है। जनरल एनाटमी की एक छोटी सी बुक है, लाइक हुसैन, और ये UHS के कॉलेजेस में रिकमेंडेड बुक है, लेकिन नाम्स के अंदर ये नहीं होता, लेकिन UHS के लिए आपको ये लेनी होती है। तो जनरल एनाटमी की एक छोटी सी बुक है, लाइक हुसैन। देन हमारे पास आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर ना आपके पास लाइक हुसैन भी एक बुक है जिसकी मैंने पिक्चर शो की हुई है एंड एक फिरदौस भी आपके पास बुक होती है। जो फिरदौस होती है ना उसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी दोनों की कंबाइंड फिरदौस होती है, तो वो एज सच आपको फर्स्ट ईयर में तो नहीं चाहिए होती, आपको सेकेंड ईयर में चाहिए होती है। मैंने सेकेंड ईयर में बाय की थी तो वो अच्छी थी सेकेंड ईयर के लिए, लेकिन अभी आपको फर्स्ट ईयर में वो नहीं चाहिए होगी। वैसे लाइक हुसैन भी इतनी पढ़ी नहीं जाती क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव बुक है, तो मेनली आप जो पढ़ते हैं वो आपका जो मैनुअल होता है या आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है उसमें आप जो पढ़ लेते हैं हिस्टोलॉजी। आपको बेसिकली डायाग्राम्स ड्रॉ करनी आनी चाहिए, डायाग्राम्स आनी चाहिए और आपको एग्जांपल्स वगैरह आनी चाहिए, जैसे कि आपको पता हो कि क्यूबॉइडल सेल कहाँ पे होते हैं, सिंपल स्क्वेमस कहाँ पे होते हैं, सिलिएटेड कोलमनर कहाँ होते हैं, उनकी एग्जांपल्स आनी चाहिए आपको इस तरह से, और आपको ड्रॉ करने आनी चाहिए। मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो ड्रॉ करने का आता है हिस्टोलॉजी के अंदर। हमारी बारी में ड्रॉ करने का क्वेश्चन आया था और अभी कल हुआ है एनाटमी का एनुअल एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का, तो उसमें भी ट्रैकिया आई गेस ड्रॉ करने के लिए आया हुआ था। तो मोस्टली हमारे पास जो हिस्टोलॉजी का एक ही क्वेश्चन आता है और हिस्टोलॉजी का वो मोस्टली ड्रॉ करना आता है, तो इसलिए आपको डायग्राम सारी अच्छी तरह ड्रॉ करनी आनी चाहिए। देन हमारे पास आती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी की हमारे पास 3 बुक्स हैं, जैसे कि मैंने मेंशन की है, KLM है, लैंगमैन है एंड फिरदौस है। फिरदौस जैसे कि मैं पहले बता दिया था कि वो हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी दोनों की कंबाइंड बुक है, लेकिन वो एज सच आपको फर्स्ट ईयर में नहीं चाहिए, वो सेकेंड ईयर में थोड़ी सी चाहिए होती है। सेकेंड ईयर में मैंने भी ली थी, लेकिन अभी आपको फर्स्ट ईयर में वो बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको फर्स्ट ईयर में बाय करनी है वो होती है KLM एम्ब्रियोलॉजी। मैंने पर्सनली खुद वो पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसके अंदर, तो KLM बाय कर लें। और सेकेंड ईयर के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स के लिए लैंगमैन भी चाहिए होती है, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ KLM चाहिए। आप KLM बाय कर लें और KLM बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आई शुड रिकमेंड कि आप एम्ब्रोलॉजी के लिए KLM ही लें। काफ़ी लोग लैंगमैन भी रिकमेंड करते हैं, वो थोड़ी सी शॉर्ट है और इतना अच्छा समझ नहीं आता, लेकिन आप KLM ज़रूर लें। फर्स्ट ईयर में तो KLM ही चाहिए आपको।
देन लास्टली हमारे पास एनाटमी के लिए आता है नेटर का एटलस। नेटर का एटलस जो है वो हर किसी ने लेना होता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आएगा, आई गेस 1000-2000 तक, ठीक है। ये आपको फर्स्ट ईयर में भी हेल्पफुल होगा। इसके अंदर डायग्राम्स बहुत अच्छी होती हैं, मसल्स बहुत अच्छे शो की होते हैं, नर्व बहुत अच्छी शो की होती हैं। आपकी ऑस्पी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। आपको फर्स्ट ईयर में भी चाहिए, सेकेंड ईयर में भी चाहिए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको चाहिए होता है, तो आपको ये ज़रूर लेना है। कमिंग टूवर्ड्स माई सेकेंड सब्जेक्ट, दैट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की जो मेन बुक होती है दैट इज़ गाइटन, ठीक है। आपको गाइटन की बुक लेनी है। इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, बहुत क्लैरिफाई करता है कॉन्सेप्ट को, तो ये आपको ज़रूर बाय करनी है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाती है फिरदौस एंड जेपी। फिरदौस जो है वो फिजियोलॉजी की एक शॉर्ट बुक है। आपको ये ईयर के लास्ट में चाहिए होती है फॉर रिवीजन पर्पस और फॉर वाइवा के लिए, ठीक है। वाइवा के लिए एंड शॉर्ट एससीक्यूज वगैरह के लिए आपको टू द पॉइंट आंसर लिखने के लिए फिरदौस चाहिए होती है एंड में। लेकिन अभी के लिए आपने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए गाइडन पढ़नी है एंड फिरदौस को सिर्फ याद करने के लिए या रिवाइज करने के लिए आप रख सकते हैं। देन एक और बुक है जेपी, जो इतने लोग रेकमेंड नहीं करते, लेकिन पर्सनली मैंने खुद ये पढ़ी थी और इसमें बहुत अच्छे फ्लो चार्ट बने हुए हैं, बहुत अच्छी डायग्राम्स बनी हुई हैं। इसके फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, इसके टेबल्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप गाइटन और फिरदौस बाय कर लें और जेपी जो है वो आप पीडीएफ में रख लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दें, मैं आपको व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैं आपको उसका पीडीएफ दे भी दूँगी। मैंने क्या किया था, मैंने गाइटन बाय की थी और फिर दोस्त बाय की थी एंड जेपी मैंने जो था वो मैंने पीडीएफ में रखा था। मैं जो भी टॉपिक गाइटन से पढ़ती थी तो मैं उसको रिव्यू कर लेती थी, उसकी डायग्राम्स को, उसके टेबल्स को, उसके फ्लो चार्ट को जेपी से। और रिवीजन के लिए एंड में आपको फिर दोस्त चाहिए ही होती है। लास्ट में हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की जो मेन बुक रिकमेंडेड है यूएचएस की तरफ से दैट इज़ हार्पर। हार्पर जो है थोड़ी एक्सटेंसिव बुक है और काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है इसके अंदर। तो जो मैंने खुद हार्पर नहीं पढ़ी थी, अगर तो आपके कॉलेज में रिकमेंडेड है, आपके एचओडी कहते हैं कि आपने हार्पर पढ़नी है, तो फिर आपको हार्पर पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि वो वाइवा में हार्पर में से क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर वो नहीं ऐसा कहते तो फिर आपको हार्पर लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं था तो फिर मैंने हार्पर नहीं ली थी और ना मैंने हार्पर पढ़ी थी। मैंने जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया था वो बाकी 3 बुक्स का था। मैंने ये 3 बुक्स का कॉम्बिनेशन पढ़ा था और मेरे डिस्टिंक्शन लेवल के मार्क्स आए थे। तो हार्पर पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मैंने लिपनकोल्ट बाय की थी एंड मैंने मुश्ताक का वॉल्यूम 1 बाय किया था। मुश्ताक के अंदर से आपको एंजाइम वाला जो टॉपिक होता है बहुत अच्छा लिखा होता है। आपने एंजाइम वाला टॉपिक मुश्ताक से करना होता है एंड एंजाइम के साथ साथ एक फर्स्ट चैप्टर होता है एसिड और बेस वाला, वो वाला टॉपिक भी आपको मुश्ताक से करना है। देन हमारे पास आती है लिपनकोल्ट के फर्स्ट 6-7 चैप्टर तो आपको सारे के सारे ही करने होते हैं। तो मैंने लिपनकोल्ट और मुश्ताक को मैंने बाय किया था। सत्या जो थी वो मैंने पीडीएफ में रखी थी। सत्या इज़ नॉट अ रिकमेंडेड बुक, मैंने उसको पीडीएफ में रखा था। और इसमें से विटामिन का टॉपिक मैंने शायद किया था, वो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ था तो मैंने उसके प्रिंट आउट निकलवा लिए थे। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि आप लिपनकोल्ट और मुश्ताक को बाय कर लें और सत्या जो है वो आप पीडीएफ में रख लें। लेकिन अगर आपके कॉलेज में रिकमेंडेड बुक जो है और आपके एचओडी कहते हैं कि हार्पर ही पढ़नी है तो फिर आपको हार्पर लेना ज़रूरी है क्योंकि वो वाइवा में आपसे वो क्वेश्चन सुनेंगे। सो फिर आप ये 3 का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आपको हार्पर ही पढ़नी है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि आपको गाइड करूँ कि कौन कौन सी बुक्स चाहिए होती हैं और किस तरह से पढ़ना है आपको। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। थैंक यू।